अच्छा, गांव में सबसे बड़ी लड़ाई किस बात पर होती है? क्या पानी पर? नहीं। बिजली पर? अरे बिल्कुल नहीं। गांव की जो सबसे तीखी और सबसे पुरानी लड़ाई होती है ना, वो होती है जमीन की मेड़ को लेकर, जिसे रात के अंधेरे में चुपके से थोड़ा सा खिसका दिया जाता है। अब जरा सोच कर देखिए, किसी ने रातों रात आपकी मेड़ तोड़ दी और आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया। और आप सुबह उठते हैं और आपको पता चलता है कि आपके खेत का एक कोना गायब है। ऐसी सिचुएशन में कोई क्या करेगा? आज हम इसी प्रॉब्लम के कानूनी समाधान को समझने वाले हैं। देखिए, गांव में, खासकर उत्तर प्रदेश में, ये कहानी लगभग हर घर की है। कब्जा कभी भी एक दिन में नहीं होता। ये बहुत ही धीरे धीरे, इंच इंच करके जमीन को खाता है, जब तक ये एक बड़ा हिस्सा आपके हाथ से निकल ना जाए। इसका एक पूरा तरीका होता है। सबसे पहले क्या होता है? खेत की सीमा बताने वाले जो पत्थर या निशान होते हैं ना, उन्हें गायब कर दिया जाता है। फिर अगली बार जब जुताई होती है तो हल्की लाइन को बड़ी चालाकी से थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाता है। बस हो गया कब्जा। जमीन की एक पतली सी पट्टी चली गई। और यही सिलसिला जब चलता रहता है तो ये एक बड़े हिस्से पर कब्जे में बदल जाता है। तो सवाल यह है कि इस कब्जे को रोकने का कानूनी तरीका क्या है? तो देखिए, ठीक इसी समस्या से निपटने के लिए कानून में एक बहुत ही मजबूत हथियार दिया गया है। यह है भू राजस्व संहिता की धारा 24, जिसे हम आम भाषा में सीमा विवाद या बाउंड्री डिस्प्यूट का केस भी कहते हैं। तो ये धारा 24 का केस आखिर है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी ने आपकी मेड़ या सीमा को तोड़कर आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया है तो आप ये केस फाइल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसके लिए आपको किसी बड़ी अदालत के चक्कर नहीं काटने पड़ते। ये केस सीधे एसडीएम कोर्ट में दायर होता है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि केस फाइल होने के बाद जमीन पर असल में होता क्या है और ये कानून काम कैसे करता है। प्रोसेस बिल्कुल सीधा है। सबसे पहले तो एसडीएम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी जाती है। इसके बाद कोर्ट मामले से जुड़े सभी लोगों को, सभी पार्टीज को नोटिस भेजता है। फिर लेखपाल और राजस्व निरीक्षक मौके पर जाते हैं और पारंपरिक जरीब से जमीन की पैमाइश करते हैं, उसे नापते हैं। वो पुराने सरकारी रिकॉर्ड और नक्शों से इसका मिलान करते हैं और आखिर में वो अपनी एक फाइनल रिपोर्ट बनाकर एसडीएम साहब को सौंप देते हैं। और बस इसी रिपोर्ट के आधार पर फाइनल ऑर्डर पास हो जाता है। लेकिन यहीं पर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। एक ऐसी मामूली सी चूक जिसकी वजह से उनका जीता जिताया केस भी हाथ से निकल सकता है। इसे बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। गलती यह होती है कि केस सिर्फ उस एक व्यक्ति के खिलाफ कर दिया जाता है जिसने कब्जा किया है, जबकि कानून ये कहता है कि आपके खेत के चारों तरफ, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इन चारों दिशाओं के जो जमीन मालिक हैं उनको केस में पार्टी बनाना अनिवार्य है। अब आप सोचेंगे, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपकी एक सीमा तय होगी तो उसका असर बाकी तीनों सीमाओं पर भी तो पड़ेगा ना। और अगर आपने चारों दिशाओं के मालिकों को पार्टी नहीं बनाया तो ये आपके केस की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। यकीन मानिए, सिर्फ इस एक चूक की वजह से कोर्ट का आखिरी फैसला भी आगे चलकर रद्द किया जा सकता है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े और कह सकते हैं सबसे खतरनाक मोड़ पर। एक ऐसी कानूनी उलझन जहां पर ज्यादातर सीमा विवाद के मामले आकर बुरी तरह से फंस जाते हैं। और इस उलझन का नाम है मिन-जुमला जमीन। मिन-जुमला का मतलब होता है जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जिसका गाटा नंबर तो एक ही है पर उसके मालिक कई सारे हैं। मतलब कागजों में तो सबका हिस्सा लिखा हुआ है, लेकिन जमीन पर किसका हिस्सा किस जगह पर है ये तय नहीं होता। इसे ऐसे समझिए कि मिन-जुमला जमीन में आपका हिस्सा तो है पर आपकी कोई अपनी एक फिक्स जगह नहीं है। सबकी मिलीजुली मिल्कियत है उस पर। इस तुलना को देखिए, बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। जो नॉर्मल जमीन होती है उसमें सीमा और जगह दोनों तय होती हैं, इसीलिए वहां धारा 24 का केस चल सकता है। लेकिन मिन-जुमला जमीन में जब कोई तय सीमा है ही नहीं तो फिर सीमा का विवाद कैसा, केस चलेगा ही कैसे? यही वजह है कि ऐसे मामलों में धारा 24 लागू ही नहीं हो पाती। तो फिर इसका असली समाधान क्या है? अगर जमीन मिन-जुमला है तो सही कानूनी रास्ता क्या अपनाना चाहिए? जवाब है, सीमा विवाद का केस करने से पहले आपको बंटवारा कराना होगा। गलत तरीका यह है कि आप मिन-जुमला जमीन पर सीधे धारा 24 का केस कर दें, जो 100% खारिज हो जाएगा। और सही तरीका यह है कि पहले बंटवारे का केस फाइल कीजिए। बंटवारे से क्या होगा? हर मालिक का हिस्सा और जमीन पर उसकी जगह तय हो जाएगी। अब अगर कोई सीमा तोड़ता है तब आप धारा 24 का इस्तेमाल करके अपनी जमीन को आसानी से बचा सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण सबक यही है, बंटवारा वो पहली और सबसे जरूरी नींव है।
पहले बंटवारे से तय सीमाएं बनती हैं और फिर उन्हीं तय सीमाओं की रक्षा के लिए सीमा विवाद का केस खड़ा हो सकता है। इसलिए अगर आपके साथ मेड़ तोड़कर कब्जे जैसी कोई समस्या है तो केस करने की जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। सबसे पहले ये पता लगाइए कि आपकी जमीन की कानूनी स्थिति क्या है। क्या वो एक अलग तय टुकड़ा है या फिर मिनजुमला है? कानून को समझकर उठाया गया सही कदम ही आपकी जमीन को बचा सकता है।